पूर्व प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में सोमवार 31 अगस्त को निधन हो गया। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है और इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि राष्ट्रीय शोक क्या होता है और किन परिस्थितियों में घोषित किया जाता है। सबसे पहले, क्या होता है राष्ट्रीय शोक? वैसे दुनिया के लगभग हर देश में अपनी अपनी तरह से राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है। नेशनल मॉर्निंग कहते हैं इसे अंग्रेजी में। प्रक्रिया कमोबेश एक सी है। हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे। राष्ट्रीय शोक पूरे राष्ट्र के दुख को व्यक्त करने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। क्या होता है? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार राष्ट्रीय शोक के दौरान पूरे भारत में और विदेश स्थित भारतीय संस्थानों जैसे दूतावास आदि में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुकाए जाते हैं। कोई औपचारिक, आधिकारिक एवं सरकारी कार्य नहीं किया जाता है। सरकारी समारोहों और आधिकारिक मनोरंजन पर प्रतिबंध रहता है। और यहाँ पर एक ट्रिविया, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के देहांत के वक्त 7 दिनों तक दूरदर्शन पर केवल नृत्य का अखिल भारतीय कार्यक्रम, संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम और समाचार ही दिखाए जाते थे। समाचार से पहले बजने वाला संगीत भी म्यूट कर दिया जाता था। फिर दिवंगत व्यक्ति की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाती है। तो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार यानी अंत्येष्टि में क्या होता है? कानून के आधार पर बात करें तो केवल वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान और पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान और पूर्व राज्य मंत्री ही इस तरह के अंतिम संस्कार के हकदार होते हैं। लेकिन समय के साथ नियम बदल गए हैं, लिखित रूप से नहीं, कार्य रूप से। अब ये राज्य सरकार के विवेकाधिकार पर है कि किसका पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैंने कोई निर्धारित दिशा निर्देश नहीं है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने या तिरंगे द्वारा शव को ढकने के लिए सरकार राजनीति, साहित्य, कानून, विज्ञान और सिनेमा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दिवंगत व्यक्ति द्वारा किए गए योगदान को ध्यान में रखती है। इसके लिए संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री अपने वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगियों के परामर्श के बाद निर्णय लेता है। फैसला ले चुकने के बाद इसे डिप्टी कमिश्नर, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित किया जाता है, जिससे कि राजकीय अंतिम संस्कार के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा सके। राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि के दौरान पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा जाता है। दिवंगत हस्ती को पूर्ण सैन्य सम्मान दिया जाता है। इसमें मिलिट्री बैंड द्वारा शोक संगीत बजाना और इसके बाद बंदूकों की सलामी देना आदि शामिल है। फिर किया जाता है अंतिम संस्कार। और यहाँ पर भी एक ट्रिविया, स्वतंत्र भारत के राजकीय सम्मान के साथ पहला अंतिम संस्कार महात्मा गांधी का हुआ था और गैर राजनीतिज्ञों और गैर आर्मी पर्सनलों में मदर टेरेसा, सत्य साईं बाबा और श्रीदेवी आदि का भी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा चुका है। बाल ठाकरे, अगर नेताओं में बात करें तो बाल ठाकरे एक उदाहरण है जिनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। और ये थी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार पे, राष्ट्रीय शोक पे और तमाम बातों पे हमारा एक छोटा मोटा एक्सप्लेनर सुमित लेकर आए थे। मैं हूँ सिद्धांत और आप लल्लन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।